आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का 6वां श्लोक। अर्जुन ने कृष्ण के शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यत्व साधी मातुचा प्रणय स्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया जाएगा। भक्ति योग है यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान को भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावार्थ में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृष्ण कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवंश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वह भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंतामय धाम से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिर्धारवादित सांख्य योग से कुछ भी संभव नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिर्वादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी स्मृत दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद्भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से ही भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषण अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषण वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञान की संख्या योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निस्संदेह अनिश्चितवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भक्ति गीता में अनिश्चितवादी सांख्य का वर्णन हुआ है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामर्थ में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे ही दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विश्लेषा पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए
कर्म में प्रचुर अंत होता है। बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इस प्रयास में ना हो हानि होती है, ना ही हर्ष, अपितु इस पथ पर ही की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म यह सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भागवत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। कृष्ण भागवत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भागवत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भागवत में अपने कर्तव्य का कुछ भी ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान को कृष्ण ने से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्री भगवान में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भागवत में काम करता है और कृष्ण फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी साक्षात आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भागवत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुण्य कृष्ण भागवत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे संस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भागवत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होगा। वे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भागवत द्वारा मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायिक बुद्धि कहलाती है। चेतना चरितार्थ में मध्य कहा गया है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भागवत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भागवत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रत्यक्षशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई
कृष्ण भावार्थ में लीन होता है तो उसके कार्य सारे आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण मार्ग को सर्वोच्च सिद्धि ध्येय बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावार्थ की प्रगति के साथ कर्मश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावार्थ व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम यति माध्यम कृष्ण भावार्थ व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है और भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावार्थ होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। कृष्ण भावार्थ में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से प्रतिजित होता है और उसे कृष्ण भावार्थ की दिशा में कार्यों करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावार्थ में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि को आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विद्यानाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावार्थ के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देह बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में यही वर्णन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्त की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।